Hello students, I hope you all are good. So let's start today's topic, that is hypercalcemia. तो हाइपरकैल्सीमिया का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में हर एक चीज़ की एक फ़िक्स वैल्यू होती है, एक नॉर्मल वैल्यू होती है. अगर उस नॉर्मल वैल्यू से कहीं भी फ्लक्चुएशन होती है तो क्या होती है, वो अब नॉर्मलिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम किस में कंसिडर करेंगे, हाइपरकैल्सीमिया में. मतलब कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसका लेवल जो हो गया एक्सेसिव हो गया है, उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है. ठीक है, अगर 11 मेगाग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होता है तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर काउंट करेंगे. सो अब बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में कि ऐसे कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है. सबसे पहला हो सकता है हमारी मेलिग्नेंसी, मतलब किसी भी टाइप का अगर पेशेंट के अंदर कैंसरस सेल्स की डेवलपमेंट हो रही है, जैसे उन्होंने बोला कोई भी टाइप का सॉलिड ट्यूमर है या फिर हिमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी है, मतलब कि ब्लड कैंसर अगर वहाँ पे हो रहा है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर वहाँ पे हो रहे हैं, उस केसेस में क्या हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है. नेक्स्ट क्या पॉइंट हो सकता है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, मतलब कि हमारी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है. तो ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो हम कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर हमारी बॉडी से कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर उन्होंने क्या बोला, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि हमारा ओरल इंटेक ज़्यादा है कैल्शियम का और विटामिन डी का. अब यहाँ पे विटामिन डी का क्या कनेक्शन है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के अंदर. अगर हमारी बॉडी में बहुत लो अमाउंट ऑफ विटामिन डी है तो क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन तब भी नहीं होगी, चाहे हम कितना ही कैल्शियम इंटेक कर लें, पर एडुकेट अमाउंट में अगर विटामिन डी हमने नहीं लिया उस केस में क्या होगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है. ठीक है, तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारा ओरल कैल्शियम इंटेक या विटामिन डी इंटेक हमारा ज़्यादा है, उस केस में क्या हो सकता है, हमारे ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा और कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, मतलब कि हमारी बॉडी से कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है. क्यों, या तो कोई किडनी की डिसीज़ कंडीशन है, हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है. ठीक है, उसको जो फिल्टर आउट करना चाहिए उस चीज़ को वो फिल्टर आउट नहीं कर रही है, इस वजह से होता है. या फिर थायराइड डायरेटिक्स, थायराइड डायरेटिक्स एक क्लास ऑफ डायरेटिक्स है जो क्या करती है, कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाती है हमारे ब्लड के अंदर. ठीक है, ये थे इसके कॉजेज़. और इसके बाद कॉजेज़ में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स टू ब्लड. यूजुअली क्या होता है कि हमारे ब्लड से जो है सारा का सारा कैल्शियम हमारे बोन्स के पास जाता है ताकि वहाँ पे बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो सके, उनके क्या है ऑसिफिकेशन हो सके. ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मतलब कि बोन्स के थ्रू वापस जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर आ रहा है. अब देखो जितना ज़्यादा बोन्स से कैल्शियम ब्लड के अंदर आएगा उतनी ज़्यादा हमारी बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, और बोन्स वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जैसे चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो बोन्स से कैल्शियम का माइग्रेट होना ब्लड के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में वो क्या कोज कर सकता है, हाइपरकैल्सीमिया कोज कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लिथियम थेरेपी की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या लिंकेज है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम को इंक्रीज करवाता है. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है पीटीएच जो हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन हमारे बोन से ब्लड में माइग्रेट करवाता है कैल्शियम को, हमारी किडनी से वापस रीअब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को हमारे ब्लड के अंदर. ठीक है, अगर वो हार्मोन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी जो है एब्जॉर्प्शन करवाएगी, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगी कैल्शियम का जितना ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कैल्शियम फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, उतना ही ज़्यादा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और क्या कोज करेगा, हाइपरकैल्सीमिया कोज करेगा. तो पीटीएच का ये कनेक्शन था पैराथायरॉयड हार्मोन का, कि अगर किसी में पैराथायरॉयडिज्म है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, और पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी क्या होती है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है. ठीक है, सेम यही है कि हाइपरथायरॉयडिज्म अगर किसी पेशेंट को है उस केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिलेगा.
सो अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले क्या, अगर हाइपरकैल्सीमिया है पेशेंट को तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट की हार्ट रेट जो है वो हमें फास्ट मिलेंगी। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वो हाई मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, बाउंडिंग पल्स होंगी। बाउंडिंग पल्स का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बीटिंग पल्स, जब हम फील करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पल्सेशन हमें वहाँ पे फील होगी। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज होगी मोबिलिटी एंड हाइपोएक्टिव बॉल साउंड। हाइपोएक्टिव का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है। ऐसे ही डिक्रीज मोबिलिटी पेशेंट की कम हो जाएगी, प्लस में जो उसकी बॉल्स की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटेस्टाइन की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। हाइपोएक्टिव का मतलब होता है डिक्रीज होना, तो हाइपोएक्टिव बॉल साउंड का मतलब क्या हो गया कि हमारी इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज़ का कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, हमें पेशेंट के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, प्लस में एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन का मतलब क्या है कि हमारा एब्डोमेन वाला एरिया जो है वो कैसे दिखेगा, फूला हुआ नज़र आएगा, हमें इनलार्ज नज़र आएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। ईसीजी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, एक तो हमारी एसटी सेगमेंट जो है वो शॉर्टन दिखेगी, और जो हमारी टी वेव है वो क्या दिखेगी, वाइड दिखेगी। नेक्स्ट रीनल स्टोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, तो ज़्यादा कैल्शियम हमारे किडनी के पास जाएगा और वहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ भी किसी चीज़ की एक्यूमुलेशन हो जाती है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी ही कॉज करेगी। तो कैल्शियम क्या होता है, इकट्ठा हो के वहाँ पे क्या क्रिएट कर देता है, स्टोन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो हाइपरकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट के अंदर क्या मिलेगा, हमें किडनी स्टोन या फिर हम बोल सकते हैं रीनल स्टोन वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है, वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, अगर क्लॉट्स बन रहे हैं, क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या होगा, हार्ट ब्लॉक के चांसेस, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस भी जो होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। जो अदर हार्ट डिसऑर्डर है उनके चांसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारा हाइपरकैल्सीमिया किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, वो हमारे मेनली तो हार्ट पे इफ़ेक्ट डाल रहा है कि हार्ट की एक्टिविटीज़ को क्या है वो इंक्रीज़ कर रहा है, हाइपरटेंशन कोज कर रहा है, वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट के रिस्क बढ़ा रहा है, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन करा रहा है, प्लस में किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करा रहा है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डिसऑर्डर को पढ़ते टाइम। तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले ये बताना है कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या कैल्शियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, उनको अपनी डाइट में कम कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिशन हो चुकी है। तो आप कोशिश करो कि ऐसी डाइट लो जिसमें कैल्शियम इंटेक जो है वो कम है। तो अवॉइड करना है मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो कैसे होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है उनके अंदर। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट को इंकरेज करना है एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। उनको बोलना है कि आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना है, पानी पीना है, ठीक है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को कि कैल्सीटोनिन लेने के लिए। अब कैल्सीटोनिन का क्या फंक्शन हो गया, कैल्सीटोनिन जो है वो क्या करता है, कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर कम करता है। कैसे कम करेगा, कि हमारे बोन्स के पास भेजता है कैल्सीटोनिन, जितना भी कैल्शियम है उसको ब्लड से बोन्स की तरफ भेजेगा। और अगर ब्लड से बोन्स में अगर चला जाता है कैल्शियम, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही हमें चाहिए कि ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट हो रखा है वो हमें कम करवाना है, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, एक तो ब्लड से जितना भी कैल्शियम है उसको उठा के कहाँ भेज देगा, बोन्स के पास भेज देगा, किडनी के पास भेज देगा। एक्सक्रीशन के लिए किडनी क्या करेगी, उसको एक्सक्रीट आउट करवा देगी। तो ये काम है हमारा कैल्सीटोनिन का, इसलिए पेशेंट को देंगे कैल्सीटोनिन, प्लस में नसेड्स दे सकते हैं, और नसेड्स में क्या देना है, हमें उसको एस्पिरिन देनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स को। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो नहीं है पेशेंट के अंदर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, डिसीज़ कंडीशन की वजह से कोई फ्रैक्चर हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि बोन्स से जो कैल्शियम है वो माइग्रेट हो रहा है ब्लड की तरफ, बोन्स में जो भी कैल्शियम था वो ब्लड के अंदर आ रहा है, तो बोन्स में तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, बोन्स जो हो जाएंगी वीक हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें वो रिस्क को एग्जामिन करना है कि पेशेंट के अंदर कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके डाइट पे ध्यान दिलवाना है, उसको फ्लूइड इनटेक बढ़वाना है, एक्सरसाइज के लिए इंकरेज करना है, मिल्क प्रोडक्ट कम करना है, डाइट चार्ट बनाना है, और क्या देना है पेशेंट को, हमें कैल्सीटोनिन देना है। ओके, थैंक यू सो मच. Like and subscribe my channel if you like my videos. Thank you.